चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार प्रदेश सरकार को घेरने में जुटे हैं। खासकर सरकार के अब तक के 9 महीनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंचे डोटासरा ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात की और बताया कि पार्टी सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। रिपोर्ट तैयार की दिखाएंगे आपको। भले ही प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। विपक्षी दल कांग्रेस पूरे जोर शोर से उपचुनाव में जुट चुकी है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबंधित जिलों में जाकर हालात और माहौल का जायजा ले रहे हैं और इसी आधार पर डोटासरा का दावा है कि सभी सीटों पर पंजे का निशान ही लगेगा। 2 दिन के डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर बात की और साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को फ्लॉप करार दिया और कहा कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, विधायकों को कोई पूछ नहीं रहा, अपराध और महंगाई चरम पर है, तो वही किसान बेहाल है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी कोई काम नहीं हो रहा है। इस सरकार का 9 महीने का कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप कार्यकाल है। किसी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने पेपर लीक मामले को लेकर भी डोटासरा ने सरकार को घेरा और सख्त कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं बल्कि डोटासरा ने तो आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग भी रख दी। पीसीसी चीफ ने शिक्षा महकमे में रुके कामों और शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर भी निशाना साधा। अगर ये पेपर लीक नहीं होने देते हैं तो हम धन्यवाद देंगे। इस सरकार के अच्छा काम कोई करेगी तो हम भी धन्यवाद देंगे। अंतिम व्यक्ति तक जिसने भी बेईमानी की है उस तक पुलिस पहुंचे, कानून पहुंचे और कानून के मुताबिक उनको सजा हो। सीपी जोशी, राजेंद्र जी राठौर और तमाम लोगों ने मांग की थी, हमारे भी 1-2 नेताओं ने मांग की थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। वो बीजेपी के लोग आज डबल इंजन की सरकार है, जब उन्होंने मांग की तो उनको पुनर्गठन करना चाहिए। इस दौरान डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि संबंधित जिलों में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगा। डोटासरा लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी को घेर रहे हैं। उनकी माने तो भाजपा ने जनता को भ्रमित करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और उपचुनाव में इसका असर भी दिखेगा। तो कुल मिलाकर इन दिनों प्रदेश की सियासत उपचुनाव के इर्द गिर्द ही सिमटी दिख रही है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।